महाराज, आपको क्या हो गया? मेरे दोस्त, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। महाराज, आप परेशान ना हो, आपके बच्चों की देखभाल हम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करेंगे। महाराज, आप भरोसा रखिए, आपके बच्चे आप ही की तरह बहादुर बनेंगे। अलविदा हमारे राजा, अलविदा। बहुत अच्छा, आखिरकार हमें उस खमड़ी से छुटकारा मिल ही गया। उसने हमारी आजादी छीन ली थी। जंगल के सभी जानवर शेर के बच्चों के लिए इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार वो मर ही गया। सरदार, आपको उनके पास जरूर जाना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि अब राजा आप हैं। दोस्तों, तुम सबको पता है कि कल रात हमारे राजा का निधन हो गया है। मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया था कि तुम राजा के 3 बच्चों के बारे में सोच समझ कर फैसला करो। तुम में से कौन इन बच्चों को पालेगा? इसका जवाब बहुत आसान है। भेड़िए ये काम सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मेरे दोस्तों? तुम्हारी बात सही है। भेड़िए के बच्चे छोटे छोटे हैं और राजा के बच्चे भी इन्हीं की उम्र के हैं। हमने अपने राजा से वादा किया था कि हम उनके बच्चों को पालेंगे। तुम्हारे भाई की बेटी अच्छे ढंग से इनकी देखभाल करेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? ये तो खुशी की बात है। अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब क्या अच्छा होगा। तुम 3 बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, जबकि मुझे सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। देखो तो तीसरा कहाँ चला गया? जरा ढूंढो उसे। वो यही कहीं होगा। वो तीसरा तो सिम्बा है। सिम्बा? वो तो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। वो किसी मुसीबत में ना हो। शेर खान सिम्बा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे बचाना होगा। जरा ध्यान से देखो, यहीं आसपास कहीं होगा। कौवा हमारी मदद करेगा। लोजन, तुम्हें कहीं सिम्बा दिखाई दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा। उसे ढूंढते रहो, जल्दी करो। हाँ? सिम्बा, सिम्बा, ओह सिम्बा। फंदा, ये तो शेर खान के पंजे से भी ज्यादा खतरनाक है। सिम्बा? अगर इसे जगाया तो फंदे में फंस जाएगा। ये काम मुझ पर छोड़ दो। ये पागल क्या कर रहा है? इसे जरा देखो कैसे खेल रहा है, जबकि इसके दोस्त का बेटा मुसीबत में है। मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। ये सिम्बा को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इस जानलेवा फंदे से बच जाएगा। मैंने आप सब लोगों से कहा था ना, ये सिर्फ होशियार ही नहीं, बुद्धिमान भी है। इस पर भरोसा किया जा सकता है। बगीरा, तुम्हारी तेज नजर और समझदारी की वजह से ही सिम्बा बच सका है। पर समझ नहीं आ रहा, इसे फंदे से दूर कैसे करें? क्या मैं कुछ मदद करूं? उसको वहां से हटाने का मेरे पास एक रास्ता है। जरा सावधानी से हटाना, क्योंकि ये बहुत कमजोर है। हमें हंसने का पूरा हक है। तुम्हें फंदे के पास देखकर हम घबरा ही गए थे। तुम्हें सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम ठीक तो हो? इस फंदे को इंसानों ने हमें पकड़ने के लिए बनाया है। अब समझ में आया कुछ? बगीरा ने तुम्हें बचा लिया।
वरना तुम भी मर गए होते अपने पिता की तरह। क्या मेरे पिता मर गए? रो मत मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता एक बहादुर राजा थे, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना मेरे बच्चे। क्या सच में मेरे पिता मर गए? सरदार, अक्लमंद शेर के मरने के बाद आप ही पूरे जंगल के राजा बन गए हैं। आप बहुत महान हैं, बहुत ताकतवर हैं। सरदार, आप बहुत अच्छे हैं। आप जंगल के सभी जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। अपनी बकवास बंद करो बंदरो, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। मैं आपका वफादार नौकर हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। ये लो, इसे छोड़ दो, ये मेरा है। सरदार मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। बेवकूफ, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। शेर के तीनों बच्चों को मार डालो। जरूर मैं आपका हुक्म पूरा करूंगा, मगर उसके तीनों बच्चे तो सभी जानवरों की पहरेदारी में हैं। ये तुम्हारी परेशानी है और तुम्हें ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा। जैसा आपका हुक्म सरदार। हमें फौरन हमला कर देना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है? से अपना रुआब जमाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। चमचा है सरदार। ओ सिम्बा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, क्योंकि मेरे पिता को भी मारा गया था। लेकिन मैं दुखों के सामने झुका नहीं, हमें ताकतवर बनना है ताकि हम अपने पिता के खून का बदला ले सके। हमें बदला लेना है? हाँ, ये हमारा फर्ज है। नहीं, नफरत और कपट सिर्फ तबाही का रास्ता दिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि नफरत और कपट की जगह बुद्धि और कर्तव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अब बूढ़ा हो चुका है, ये सिर्फ नसीहत ही देता रहता है, हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। बैम्बो, चुप रहो। चलो चले। अपना ख्याल रखना। मैं थक गया हूँ। सिम्बा, मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ गया। आ गए मेरे बच्चे, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अरे अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम खुली जगह में सोना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं वहीं सोऊंगा, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद गुफा के अंदर मेरा मन नहीं लगता। दिल छोटा नहीं करते? क्या मुझे बैम्बो की तरह खुली जगह में सोने की इजाजत दोगी? क्यों नहीं, मैं पहरा दूंगी। मैंने भी माँ से बाहर सोने की इजाजत ली है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? ये तो खुशी की बात है। अब जल्दी सो जाओ। ये दोनों खुली जगह में सोना पसंद करते हैं। रात भर पहरा देकर तुम थक गई होगी, इसलिए तुम्हारी जगह अब मैं पहरा देता हूँ। शुक्रिया बगीरा। मेरी बात गौर से सुनो और अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। हमें कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम दोनों खूब मेहनत से पढ़ो लिखो ताकि तुम जानकारी हासिल कर सको और अपने आसपास की दुनिया को अच्छी तरह समझ सको। मेरी ये बात कभी मत भूलना। हर रात ये सब सुनना पड़ेगा? हाँ, सभी यही चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे और होनहार बने। जागने वाले हैं। हाँ, जगाते हैं। बैम्बो! वो
तो जागे नहीं। चलो फिर से आवाज देते हैं, सिम्बा। हाँ? वाह, चलो नजदीक चलते हैं। जल्दी जल्दी, अभी तक तुम दोनों सो रहे हो। तुम इतने सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो? हम तुम्हारा नाश्ता लेकर आए हैं। इन पत्तों को खाकर तुम्हें ताकत मिलेगी। ये क्या कह रही हो? हाँ, इन पत्तों का स्वाद भी अच्छा है। लेकिन मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं पत्ते नहीं खाता, मुझे खरगोश चाहिए। खरगोश खाने से तुम ताकतवर नहीं बनोगे। पता है, पेड़ पौधों में बहुत ताकत होती है। मैं ये नहीं खाऊंगा। इसे चक्कर देखो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। हम हर दिन तुम्हें नए नए पौधे खिलाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन तुम दोनों हमें सुबह सुबह मत जगाना।